ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण लोकसभा में भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह बने थे, अब उन्हीं के सहारे एनडीए में पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री होने जा रही है। इस बात की चर्चा लगातार जोरों पर है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को पवन सिंह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात चुनाव से पहले है, इसलिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में वापसी करे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से शाहबाद के इलाके में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ा। बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह वापसी करने के पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात कर अपने रिश्ते ठीक करे और यही वजह बताई जा रही है कि पवन सिंह आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। पवन सिंह बिहार विधानसभा में आरा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया था। उन्होंने खूब कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से उन्हें आरा से चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को आरा से टिकट नहीं दिया गया तो पवन सिंह ने काराकाट सीट चुना और वहां से चुनावी मैदान में उतरे। पवन सिंह के उतरने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। एक साल में सियासत ने अब ऐसी करवट ली कि पवन सिंह अब वही उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के साथ ही पवन सिंह अपने राजनीतिक ठिकानों की तलाश में जुट गए। पवन सिंह 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन बाद में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उतरे। पवन सिंह बीजेपी में दोबारा एंट्री करने की पैरोकारी आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह से कर रहे थे, लेकिन अब पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने का फैसला लिया है। बता दें कि आरा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी होती है और क्या बीजेपी पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़वाती है? क्या पवन सिंह पर बीजेपी भरोसा जताती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। शशि भूषण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।